Shut up and sit down. The rise of radical nationalists. Garam Dal ka uday. The mild policies of the moderates in the Congress led to the rise of passionate, radical nationalists who came to be called the Garam Dal. अब देखिए, जो कांग्रेसी थे उन वे नरमपंथियों की विनम्र नीति थी उनकी, ठीक है, वे नरमपंथी थे। तो इसी के वजह से उग्र सुधार राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है, रैडिकल नेशनलिस्ट हुए, जिनको गरम दल कहा गया। Thus, the first phase of the nationalist movement came to an end with government reaction against the Congress on the one hand and a split in the Congress in 1907 on the other. अब इससे क्या हुआ? प्रथम दौर, एक ओर कांग्रेस के विरुद्ध सरकार की प्रतिक्रिया और दूसरी ओर कांग्रेस में 1907 में आए दरार के साथ ही खत्म हो गया। That is why the period after 1905 till 1918 can be referred to as the era of passionate nationalist और गरम दल। अब देखिए, बोल रहे हैं वह इसलिए कि 1905 से 1918 तक की अवधि को अतिवादी उग्र राष्ट्रवादियों या गरम दल का युग कहा जा सकता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक and Bipin Chandra Pal, Lal Bal Pal were important leaders of this radical group. अब देखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल, शॉर्ट में इनको लाल बाल पाल कहा जाता है, इस गरम उग्रपंथी दल के महत्वपूर्ण नेता थे। When the moderates were in the forefront of the action, they had maintained a low profile, but now they swung into actions. जब नर्मपंथी इस कार्य में आगे थे, तब उन्होंने निम्न रूपरेखा को बनाए रखा, किंतु अब ये अति शीघ्र और पूरे जोश के साथ हरकत में आ गए। Their entry marked the beginning of a new trend and a new phase of India's struggle for freedom. इनके प्रवेश ने नई प्रवृत्ति और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक नए चेहरे को चिन्हित किया। According to them, the moderates had failed to define India's political goals, and the methods adopted by them were mild and ineffective. उनके अनुसार नर्मपंथी भारत का राजनीतिक लक्ष्य तय करने में असफल रहे। उनके द्वारा अपनाया गया तरीका नर्म और प्रभावहीन था। Besides, the moderates remained confined to the upper, landless class and failed to enlist mass support as a basis for negotiating with the British. इसके अलावा वे उच्च जमींदार वर्ग तक सीमित रहे और ब्रिटिशों से बातचीत के आधार के रूप में बड़े वर्ग के समर्थन में असफल रहे। अब देखिए, ये कौन है? लाल बाल पाल, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है, The Garam Dal realized that the British were out to exploit Indians, destroy their self-sufficiency and drain Indians of its wealth. गरम दल का यह विश्वास था कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते हैं, उनकी आत्म प्रचुरता को नष्ट करते हैं और भारत का धन ले जाते हैं। They felt that Indians should now become free of foreign rule and govern themselves. वे अनुभव करते थे कि अब भारतीयों को खुद सरकार चलानी चाहिए, ठीक है, उनको विदेशियों के सरकार से आज़ादी चाहिए। This group, instead of making petition to the government, believed in organizing mass protest, criticizing government policies, boycotting foreign goods and use of Swadeshi, homemade goods, etc. अब देखिए, ये गणपंथी गुट सरकार को दरख्वास्त करने के बदले बड़े पैमाने पर विरोध करने, सरकार की नीतियों की आलोचना करने
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, स्वदेशी होममेड गृह निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने आदि में विश्वास करते थे। They did not believe in depending on the mercy of the Britishers, but believed that freedom was their right. वे स्वतंत्रता के लिए सरकार की दया पर निर्भर नहीं थे, लेकिन वे यह विश्वास करते थे कि यह उसका अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक gave a slogan, "Freedom is our birthright, and we must have it." बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमें इसे लेकर रहेंगे। In 1916, the two groups were again united with the effort of Mrs. Annie Besant. 1916 में दोनों समूह पुनः एनी बेसेंट के प्रयास से एक हुए। Do you remember reading about her in an earlier lesson? क्या आपको याद है कि मिसेस एनी बेसेंट के बारे में हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं? She started working for the Home Rule movement in 1914. उन्होंने 1914 में होम रूल आंदोलन के लिए काम करना शुरू किया। She was convinced that India should be granted self-government. उनका यह मानना था कि भारत को स्वशासन दिया जाना चाहिए। In 1916, Muslim League and Congress also came to an understanding with each other and signed the Lucknow Pact. 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी वैचारिक तौर पर परस्पर नजदीक आए और लखनऊ एक्ट पर हस्ताक्षर किए। Later, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, Subhash Chandra Bose became the eminent figures of Indian National Congress who led the freedom movement of India forward. बाद में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध चेहरे हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को आगे बढ़ाया।